इहो हो जागू जहावान झारखंड देहूता। आज हम आपको झारखंड की राजधानी रांची से करीब 20 किलोमीटर दूर होराब के जंगल में लाए हैं। यहाँ हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने लाए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी आदिवासी मूलवासी की संस्कृति सेवा में लगा दी। इस कलाकार को महान कहना भी एक अंडरस्टेटमेंट है। 75 बरस पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी इनकी आवाज का दम ऐसा कि जंगल गूंज उठा। या महामाजरे मधुमा तलाई रे, या महामाजरे मधुमा तलाई तैसने पिया माहत लह जाए रे, तैसने पिया माहत लह जाए। रोमांस के किस्से ऐसे कि क्या कहिए। इन्होंने टूटकर मोहब्बत की तो डूबकर काम भी किया। अपनी साधना के साथ नई पीढ़ी के कलाकारों को भी तराशा है। आइए पहले उनकी यह प्रस्तुति देखिए, फिर इत्मीनान से उनसे बातें होंगी। गंगा किनारा तोड़िया बथे बेकाटा बहा, साहबो गोजा रहा मंगर, साहबो गोजा रहा मंगर या बथाए बोहा। करिले यू पाए बुचो जहाँ जाते धाय गाँव में सबके झूठा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। झारखंड जय भगवान बिरसा की। हो जागू जहावान झारखंड देहूता निध्यान जागू, जहावान झारखंड देहूता निध्यान। जोहार, नमस्कार। मैं हूँ रिया तिर्की, जोहार ज़िंदगी की होस्ट। और जोहार ज़िंदगी शो के माध्यम से हम आप सभी को ऐसे लोगों से रूबरू कराना चाहते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है और साथ ही अपने कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम करना चाहते हैं। तो आज ऐसी ही शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ जिन्होंने संगीत के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नागपुरी फोक म्यूज़िक की शुरुआत अखरा से करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच तक इन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाई है और जब भी ये मंच पे आते हैं तो अपने गानों और एक अलग जोश से हम सभी का मन मोह लेते हैं।
अपनी कम्युनिटी की सेवा और अपनी उपलब्धि के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया 2017 में, और हम जैसी नई पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। तो आइए मैं आप सभी को मिलाना चाहती हूँ मुकुंद नायक जी से। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। जोहार। जोहार। बहुत अच्छा मिला रिया आपसे मिल करके। जी हमें भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आपने अपनी गाने की शुरुआत अखरा से की थी। जी मैंने सही कहा ना, आपने गाने की एकदम शुरुआत अखरे से की सही थी। तो बात। कैसे वहाँ से आपको लगा कि मुझे गाना शुरू करना चाहिए या फिर इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना चाहिए? मुझे लगता है जो मेरा आकर्षण अखड़ा के प्रति हुआ, आदिवासी मूलवासी सदानों के संगीत के प्रति मेरा जो आकर्षण बढ़ा, वो तत्कालीन जब मैं छोटा था, जन्म लेकर के होश संभाला होगा, मुझे लगता है 70 वर्ष पहले की बात है। उस समय हमारा गांव घर विशुद्ध कृषि पर आधारित था। जी जी बिल्कुल। वो मैं अपनी गांव का, झारखंड का बात कर रहा हूँ, लेकिन कमोबेश पूरे देश की स्थिति वैसी ही थी रिया। सही सही कहा सर आपने। हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश विशुद्ध रूप से कृषि पर आधारित था। तो हमारे यहाँ दिन भर लोग खेत खलिहान में काम करते थे, हरवाही चरवाही बोझा भार करते थे, कुड़ी कुदारी करते थे, और जब वो शाम को वापस लौटते थे तो पहले हमारे पुरखे एक साथ अखड़ा में बैठते थे। क्या करना है, नहीं करना है, क्या घटी है, क्या बढ़ी है, ये सब बातों पर चर्चा करते थे। किसी के घर में अगर दुख है तो दुख कैसे दूर होगा, अगर सुख का क्षण आ रहा है तो सुख की बढ़ोतरी कैसे होगी, ऐसा चर्चा करते थे। और इतना ही नहीं, बहुत सारी सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर लोग विमर्श करते थे। मान लीजिए गांव में किसी के बीच में झगड़ा या अनबन हो गया है किसी कारण, किसी बात को लेकर के, तब बुजुर्ग लोग अखड़ा में ही बैठ के उसको समाधान निकालते थे, जिससे हमारे लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता था। इतना ही नहीं, मान लो कोई हमारी बेटी बहन भाई बंधु अगर रास्ता से बेरास्ता चला गया है, गांव वालों को जब पता चलता था कि किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का बेटा या किसी का भाई रास्ता से बेरास्ता हो गया है, तो लोग पंचायत के रूप में रोज तो बैठते ही थे, इस विषय को अखड़ा में रखते थे। और वो जो बेरास्ता हुए बेटा बेटी या भाई बंधु को बुजुर्ग लोग समझा करके सही रास्ता में लाते थे। इतना ही नहीं, बुजुर्ग लोग नई पीढ़ी को गाना बजाना, नाचना और कृषि जीवन में प्रयोग आने वाले, दैनिक जीवन में व्यवहृत होने वाले जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट है, उसको भी बनाने का तरीका नई पीढ़ी को बुजुर्ग लोग सिखाते थे। जी बिल्कुल सही कहा। तो जैसे कि आपके परिवार में ही संगीत पहले से था, तो आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं था ये चूज करना? मुझे लगता है मेरा इतनी सौभाग्य कहिए कि मैं ऐसा डाउन ट्रोडन मैंने फैमिली में, और जो संगीत से संबंध रखने वाला परिवार था, उस परिवार में मैं जन्मा। लेकिन दिक्कत था, मैं बाद में बताऊंगा। और इस सारी गतिविधियों के बाद उसी में से कोई गाता, अगल बगल से लोग अपना वाद्य यंत्र निकालते, और देर रात तक कहीं झूमर, कहीं जुदरा होता था। यही असल अखड़ा है। अखड़ा है, जी जी सही कहा आपने। हम थोड़ा आपके बचपन में जाते हैं, ठीक है? जब आप छोटे थे, आप ऐसी कुछ व्याख्या बताना चाहेंगे जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ क्या करना पसंद करते थे गाँव में? पहले बहुत सारा इंटरेस्टिंग कहानी है। जी बताइए, हम चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। अच्छा। मेरी माँ हमको वो कुछ दूर तक स्कूल जाने के लिए छोड़ देती थी, लेकिन हम कभी कभी तो हम स्कूल चले जाते थे, लेकिन कभी कभी जानते हैं बहाना बनाते थे, यही तो जानना है। और लौट जाते थे। जी। और विशेषकर बरसात के दिन में ज्यादा, जब हम घर से निकलते थे, मैंने अपना पाटी पेंसिल ले करके, और रास्ता में जब मेड़ पड़ता था, स्कूल जब जिस दिन जाने का मन नहीं रहता था, उस दिन जानबूझ के
कादों में गिर जाते थे आ, और वापस लौटते थे। तो लौटते थे तो मार मिलती थी। जी जी बिल्कुल सही बात है। और उस समय हम्म, रास्ते में मेरी प्राइमरी स्कूल, मेरा जन्म तो बोकबा गांव में हुआ, कोलीबिरा थाना जी, जी, जी। तत्कालीन तो रांची था, लेकिन अभी सिमडेगा जिला हो गया है। जी जी जी। तो मैं प्राइमरी स्कूल बोंगराम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, जो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर अपने बोकबा से बोंगराम पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ रास्ते में जब जाते थे तो रास्ते में माने मौसम के अनुसार फल मिलते थे। गर्मी के दिनों में केंद, प्यार, तो पीपर। कभी ऐसा किया आपने कि नहीं आज स्कूल नहीं जाते, चलो आज जंगल नहीं, में कई दिन तो गाछ में चढ़ के ही बिता दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप कभी स्कूल आपको जाना पसंद नहीं था, तो आप हाँ, हाँ। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में लिखने हम ठीक आप थे, कैसे? पढ़ाई में अच्छा। ठीक थे। जब से मन शुरू हुआ हाँ, पढ़ाई में अच्छा रहा। तो मम्मी मार मार के मार पढ़ाई मार के करती पढ़ाई, थी। मार मार तो के। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि हम आर्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब आप वहाँ पे कभी ना कभी देखिए ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा काम मिलता है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करके ही जिंदगी आराम से बिता लेनी चाहिए टाइम करके? मुझे सिर्फ काम की भूख थी, हाँ, सरकारी गैर सरकारी तक सोचने की मेरे पास समझदारी नहीं थी, लेकिन मैं मेहनत करता गया। जी। ट्यूशन काम आया मेरी जिंदगी में। एक छोटा सा बच्चा जिसके बाबूजी निफ्ट में काम करते थे, अच्छा। हटिया के पास, जी जी हटिया के पास। जी उसका बेटा पढ़ने में अच्छा था, मैं तो था ही अच्छा। जी। तो वो आदमी मेरा पढ़ाई देख करके पूछा हाँ कि भाई नाइक जी आप कितना पढ़े हो? जी। तो मैं बता दिया आप तो BSc। हाँ हाँ तो बोला एक दिन आपका सर्टिफिकेट ला के दीजिए। जी। मैं ले जाकर के दिया। हम्म, तब वो बोला नहीं आप काम करोगे? मैं कहूँगा करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। जी। तब वो उषा मार्टिन ब्लैक, यहाँ जो एक फैक्ट्री है वाइड ड्रॉप्स का, ओके। वहीं पर मुझे हाँ, रेफर कर दिया कि अच्छा। जाइए वहाँ मिलिए आप, हाँ, आपका नौकरी हो जाएगा। गया, इंटरव्यू दिया, हो गया। हो गया आपका नौकरी। चलिए बहुत अच्छी बात है। जूनियर टेस्टर में। जी। उसके बाद वहाँ 74 टू 79 में काम किया। हाँ और उसका भी एक इंटरेस्टिंग है, मेरा संगीत का असल मतलब एक्सपोजिंग शुरू हुआ फ्रॉम 74 से। 74 राइट, 1974 से आकाशवाणी से आपका आकाशवाणी से एक मेरा साथी साथ- जगदीश चरण लहरी जो जमशेदपुर से आए थे, जी जी। वही मुझे रोज उनके पास ले गया और वहीं से मेरा एक सांस्कृतिक विंडो वही या आपका डोर मतलब खुलता कह है। सकते हैं टर्निंग पॉइंट आपका Turning वही point था, उसी के थ्रू आपका किस्मत खुल गया। तो वो उसके मुझे बारे में फॉर्म थोड़ा सा दी बताइए। कि बोली कि बहुत अच्छा गाते हैं। गाना टेबल में गा के सुनाया था, हाँ जिसको मैं सुनाया था कि जी जी जी। आम आम मंजारे मधु माता ने रे तैसे थोड़ा ने सा पिया सुना माता दीजिए, ने। थोड़ा सा सुना दीजिए। वो पहला गाना हाँ जो बड़ा ही यहाँ का रोमांटिक गाना है। जी। रोजलिन लकड़ा, ही वॉज द सीनियर अनाउंसर। या महामाजरे मधुमा तलाई रे, या महामाजरे मधुमा तलाई रे तैसने पिया माहत लह जाए, रे तैसने पिया माहत लह जाए। उसका अर्थ है कि जिस तरह से आम का मंजर में मधु लुब्धा जाता है, आकर्षित हो जाता है, वैसे ही बोल रही है युवती कि मेरे पति देव, मेरे पिया मेरे पर वैसे ही आकर्षित हो गए हैं। और क्या कर रहे हैं देखो, बोलती है दूसरा कड़ी में, हिला दबादा डुमारी में, लाद बहादा डुमारी में भदली लुबुधा गेला रे, लाद बहादा डुमारी में भदली लुबुधा गेला रे तै हिसने पिया लुबुधा लह जाए, रे तैसने पिया लुबुधा लह जाए। तो मुझे आप ये बताइए कि आपने अखड़ा से आपकी शुरुआत की थी, फिर उसके बाद 1974 में आपको सबसे पहला ब्रेक मिला था, लेकिन आप कब जाके स्टेबल हो गए एज एन आर्टिस्ट? मतलब कौन सा ऐसा मोमेंट था कि आपको लगा कि नहीं मैंने अब हासिल कर लिया सब चीज़ें? तो 1974 में बताया मैं आकाशवाणी में चला गया और फर्स्ट पब्लिसिटी अबाउट मुकुंद नायक एंड साथी जो शुरू हुआ, जी इसके लिए आकाशवाणी रांची को मैं
थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जी उसके बाद जी जब मैं झारखंड अलग राज्य आंदोलन में एक सांस्कृतिक कर्मी के रूप में ज्वाइन कर लिया, तब मेरी बिगर पब्लिसिटी शुरू हुई, तब आपको लोग मुकुंद नायक जी के नाम से जानने लगे। अब मैं कोई प्रेम का गीत नहीं गाता था, जी बात बात में गाया है, बहुत कहानी है, लेकिन उस समय मैं वही गाना गाता था जो हमारे आदिवासी मूलवासी सदानाओं की समस्या है, उसी को फोकस करके हम गाते थे। तो बहुत पब्लिसिटी मिली मुझे, और मेरे गाने कई गाने हिट भी हुए। जैसे पहला गाना जागू जवान झारखंडे देहू तनी ध्यान, जागू जवान झारखंडे देहू तनी ध्यान, ये मेरा बहुत हिट हुआ। जी बिल्कुल कहीं सही। दूसरा गाना किस तरह से आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन दूसरे अंग्रेज टाइप के लोग हमारे इस झारखंड में आए और हमारा रोजी रोटी जल जंगल जमीन सारा कुछ में कब्जा जमा लिया। जी किस तरह से हम अपने घर में हाँ परदेसी बन गए, उस विषय पर एक गाना मैंने लिखा, वो भी सुपर हिट रहा। क्या बात है। बनली परदेसी निज घरे हाँ झारखंडे, बनली परदेसी निज घरे नागपुरे, बनली परदेसी निज घरे। आप मुझे थोड़ा वो गाने थोड़ा गा के आप मुझे बता दीजिए। एक जागरण अवेयरनेस का गीत, दोनों ही है, लेकिन कुछ का टेस्ट दूसरा है। पहले जस्ट टू जवानों को जगाने के लिए हमने गाया था जी कि क्यों जगना जरूरी है, 2 कड़ी मैं सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। जी उसके बाद फिर बिल्कुल दूसरा भी। सुनाइए जी सुनाइए। इहो हो जागू ई जहवान झारखंड देहू तानी ध्यान, जागू जहवान झारखंड देहू तानी ध्यान। क्यों जागने की क्यों जरूरत है? हमारे यहाँ क्या नहीं है? तांबा सोना चांदी लोहा अवरक सब है, लेकिन उसको तो दूसरे लोग मोटा बांध के तीसरे के दुकान में ले जा रहे हैं। अब तुम देख रहे हो, अरे जागो, इसको रोको। सही बात है, बिल्कुल सही। तांबा लोहा सोना चांदी, तांबा लोहा सोना चांदी ले गए देखो मोटा बांधी, खनिज रतना धान परा के दुकान, जागू ई जहवान झारखंड देहू तानी ध्यान, जागू जहवान झारखंड देहू तानी ध्यान। ये पहला गाना जो हिट हुआ, सुपर हिट जो हुआ। मुझे एक यंग स्टार के रूप में खड़ा कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने अपना नाम मुकुंद नायक जी से अपने आप को स्टेबल कर लिया, ठीक है, ये गाना के बाद आप सुपरस्टार बन गए, तो आप मुझे बताइए ऐसे किन लोगों से आप मिले जो कि आपको लगा थोड़े कॉम्पिटिटर आपको मिलते ही हैं? सांस्कृतिक नवजागरण के क्षेत्र में मैं अकेला नहीं था, यहाँ बहुत सारे सीनियर लोग भी थे, अब मेरे हम उम्र के लोग भी थे, जिसमें सीनियर लोग में प्रफुल्ल कुमार राय, नईमुद्दीन मिर्जा, लाल रणबीर नाथ सहदेव, क्षितिज कुमार राय, भरत नायक, महावीर नायक, मधु मंसूरी लोग थे। तो आपने कैसे वो कंपटीशन को कंपटीशन लेवल में रखा? मैं तो गीत गाता था, लेकिन मैं गीत चाहे कोई गाना हो, औरों से फर्क क्या था मेरे यार उनमें, कि मैं गाता था पूरा भाव और नृत्य के साथ। जी सही बात है, इसीलिए यही चीज आपको सुपरस्टार बना दिया आज। और उसी गायकी और मेरी नृत्यपूर्ण भावना के लिए हमारे देश और विदेश के लोग मेरे आशिक बन गए। जी तो आप जैसे सुपरस्टार बन गए, तो देखिए हम जब इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लाजमी है ये सारी चीज़ें हुई भी होंगी आपके साथ कि ऐसे आपके कोई ऐसी प्रेमिका रही है या फिर कोई बहुत सारी लड़कियां आपके प्रेम जाल में फंसी गई होंगी फॉर श्योर। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ऐसे कुछ ऐसे वाकया, और कैसे आपकी पत्नी ने इन सारी चीज़ों को लेके उनका रिएक्शन क्या था? कोई चीज़ अपने घर से, बच्चों से, पत्नी से छुपा के कभी नहीं किया। जी 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 बिल्कुल। छुपा के करने से और दर्द बढ़ता है, जी
रोष बढ़ता है, जी। इस बात को मैं जानता था। इसलिए जो भी किया उनको कह करके किया कि मैं ऐसा हूँ। जो देखता था, जानता था कि ऐसा करता है, वैसा करता है, कोई बात नहीं। हमारे झारखंड के कला बालाओं से, कलाकारों से तो मुझे पहले भी प्यार था और अभी भी उतना ही प्यार है हर कलाकार से। हर रसिक को, न जाने क्यों, जो मेरे विधा के हैं, सबको मैं कितना चाहता हूँ उसका मेजरोमीटर नहीं है मेरे पास। सबको चाहता हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ के कलाकारों से बहुत सारे स्टेज महिला स्टार भी आई, जसोदा आई, जानकी आई, आपका सुलोचना आई, सरिता आई, कई लोग आए, लेकिन किसी के साथ मेरा गलत संबंध नहीं बना। लेकिन उनको मेरे चलते मार खाना पड़ा। एक जूली थी, जी बताइए। कुछ नहीं, इतना स्वर का तालमेल, इतना भाव भंगी का तालमेल उनसे बैठता था मेरा जी। कि लगता था कि ये तो मुकुंद इनके अंदर डूबा हुआ है और उनका प्रेमिका, प्रेमी या पति उनको मारता था, लेकिन बर्दाश्त करके वो लोग रहता था। ये हुआ, लेकिन गलत काम मैं किसी के साथ नहीं किया, बहुत बड़ी नहीं बात किया। है सर, बहुत बड़ी बात है। जी, सही कहा। और कुछ तो हुआ जिसे हम क्या बोलें, जो कई लोग बिना शादी का पूरा जीवन रह गए जी मेरे चलते, जो झारखंड में भी हैं, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं, जी। और विदेश में भी। एक बार मिला, बस पूरा जिंदगी हमारे कला साधना में पास पड़ोस रहते, साथ देते, अपना जिंदगी व्यतीत कर दिया, जो है यूएस के कुछ लोग। तो मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप हम झारखंड में बात करते हैं, झारखंड में भी अभी बहुत सारे कलाकार हैं, तो आप यूथ को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? जो अभी नई जनरेशन आ रही है, उनको लेके आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे कि किस तरह मुख्य रूप से मैं अखड़ा संस्कृति की बात करता हूँ, लेकिन जो अभी नई पीढ़ी कर रही है उससे मुझे कोई विरोध नहीं है रिया जी। यही कहता हूँ कि आप जो कर रहे हो सो करो, लेकिन उसके साथ तुम पुरखों के द्वारा बनाया गया गायन, वादन और नृत्य को भी जरूर सीखने का कोशिश करो, तभी असली झारखंडी कहे जाओगे। अगर तुम्हारा क्वालिटी इसको सीखने का, जानने का नहीं होगा, तो अपने को ना अपने घर में, ना राज्य में, ना देश में, ना दुनिया में कहीं एक झारखंडी कलाकार के रूप में स्टेब्लिश नहीं कर मतलब हमें अपना कल्चर और संस्कृति और अपनी कम्युनिटी को लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। है। जैसे कि हम प्रेम संबंध के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक सवाल आया है छोटा सा। तो जैसे कि हमें पता लगा, जैसे रामदयाल मुंडा जी, ठीक है, तो उनके और आपके बीच में कुछ थोड़ा सा अनबन या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं हुआ होगा। देखिए, हम आज मुंडादर नहीं है मेरे साथ, हम उनको सत सत नमन करते हैं। आई रेस्पेक्ट हिम, आई ग्रीट हिम, लेकिन थोड़ा सा कुछ इस तरह की बात थी। तो क्या वो बात? मैं तो उनसे काफी जूनियर था ना, हाँ। एज में, बाकी चीजों में भी, लेकिन मेरा एक कला का हथियार ऐसा था ना जिसमें थोड़ा लोगों को दिक्कत हो जाता था। तो वही हुआ था कि कुछ लोग उनके साथ काम करने के लिए आते थे, लेकिन जब मुझसे मिलते थे तो मेरे हो जाते थे, आपके हो जाते थे, आपसे आपके प्यार में पड़ जाते थे, ये कह सकते यही है। तो रामदयाल मुंडा जी के साथ कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब ऐसी चीजों को लेकर जिंदगी में, लेकिन कभी एक दूसरे को हम लोग आभास नहीं होने दिए। वो भी खुल के कभी नहीं बोले, मैं भी उनको कभी खुल के नहीं बोला। हुआ क्या था, आप थोड़ा एक शिष्या जो अमेरिका से आई थी, अच्छा, अमेरिका वो से तो उनकी स्टूडेंट थी, अच्छा, और स्पेशली उनके अधीन में वो काम करने आई थी। जी। लेकिन वो काम तो जरूर उसके साथ शुरू की, लेकिन जो ही वो मेरे पास आई, उनसे डिस्करेज नहीं हुई, लेकिन शी स्टार्टेड टू गिव मोर इंटेंशन टू मी देन हिम। इसी में अच्छा, हो गया। यही आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। चलिए, ठीक है। और एक सवाल मेरे जहन में है
कि आप जब अपने पीक मोमेंट में चल रहे थे, आप सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन आपके एक बहुत क्लोज मित्र थे मधु मंसूरी जी। थे नहीं, वो अभी भी जी है। सॉरी, अभी भी आपके मित्र हैं, तो मैं वही बोलूँगी कि मधु मंसूरी जी जो आपके मित्र हैं, तो कैसा ऐसा रहा कि आप इतनी ऊंचाई में पहुंच गए लेकिन वो नहीं पहुंच पाए इस टाइप का, तो क्या ऐसा फैक्टर था? क्या सबसे ऐसी बड़ी चीज़ बात, थी? हम जो आज जी। हम्म। हम बुजुर्ग हो गए, जी। लेकिन मेरा कमांड हाँ। बुजुर्गों के बीच तो है ही, जी। अभी हमारे उम्र के बीच में है और यंगस्टर्स के बीच में भी है, मेरा है। जी। इसलिए है हाँ। कि फ्रॉम द बिगिनिंग हाँ। कभी मैं अकेले चलने की बात नहीं सोचा। बहुत सही कहा आपने। हमेशा हम कभी अपना झारखंड में, राज्य में, देश में, दुनिया में कभी अपना फीस तय नहीं की। कोई बुलाता था 1 जन तो मैं जाता था 3 जन, कहीं कहीं तो उपास कर रह जाता था, कहीं भाड़ा मिला तो भी ठीक, नहीं तो पैदल वापस लौट जाता था। लेकिन ये जो जमात देख रहे हैं ना हमारी, जी जी जी। मुझे कुछ मिले चाहे नहीं, 1 पैसा इनको मिलना चाहिए, उसी उद्देश्य में मैं जिंदगी खत्म कर दिया। तो यही चीज़ है जो आपको औरों से सुपरस्टार अलग बना किया। दिया, औरों से अलग किया कि आप पैसे के लिए नहीं काम करते थे, वो अपने लिए काम करते थे आप, कि सबके लिए करना है, सबको मिलजुल के लेके चलना है। संस्कृति के लिए काम किया, लेकिन उसके साथ मानवता के लिए काम किया। बहुत सही कहा सर आपने। बस यही मेरी मुख्य जो अपनी जीवन की धारा है, जो इसको मैं अंतिम सांस तक रिया जी मैं ले चलूंगा, जी अंतिम सांस तक मैं ले चलूंगा। बिल्कुल। जब तक हमारे लड़के लड़कियां साथ देंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ मुझे मिले या ना मिले। बिल्कुल 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 सर। जैसे कि आप सक्सेसफुल सुपरस्टार बन गए, उसके बाद बहुत सारी लड़कियां आपके पीछे मरती थी, बहुत आपको प्रेम करती थी। थी नहीं, अभी भी मरती है। अभी भी आई एम सो सॉरी, अभी भी आपके ऊपर बहुत लड़कियां मरती हैं। जी सही कहा। तो मुझे आप ऐसे बताइए कि देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपकी पत्नी को भी कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा इन सारी चीज़ों का, ऐसा कभी एक मोमेंट आया जब आपका परिवार बिखरने के मोमेंट में आ गया हो, और किस तरह से आपकी वाइफ बिल्कुल ने बिल्कुल इस चीज़ बिल्कुल को बिल्कुल। संभाला? वो परिस्थिति मेरे जीवन में आया, जी। और मैं जहां पहुंचा आज, उसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। वो सब कुछ मेरी जानती थी, लेकिन बर्दाश्त की। इसलिए उसका एक ही सोच था कि हम लोग टूटे हुए परिवार से हैं, और बड़े लोगों की नजरिया हमारे जाति के प्रति, हमारे लोगों के प्रति ठीक नहीं है। तो अगर मेरा पति कुछ अपने नेम फेम के लिए कर रहा है, अपना समाज के लिए कर रहा है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब बर्दाश्त की, और उसी का प्रतिफल है वो जो बर्दाश्त की, आज मेरे 2 बेटे अंतर्राष्ट्रीय हैं। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे जानने को मिली, आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। सो और आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रिया, सो मच। जी यू आर द डॉटर ऑफ द सन ऑफ सोइल। बिल्कुल। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस कैंपेन की हिस्सा बन जाएं। बिल्कुल मैं बनना चाहूँगी सर, बिल्कुल बनना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।